औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीअल मुज़निबीन वल मुजरिमीन अल मुख़ातिबित तौहा वल यासीन अल नबील मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिही व वसीय्यिही व वज़ीरिही व अमीनिही व अख़ीही व अशरफुल इतरतिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बाबुल हिकमतिही व नातिक़ुल हुज्जतिही मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मदन व आलि मुहम्मद गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब क़ाल फ़िश्शानिही ज़रबतु अलीय्यिन यौमुल ख़ंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। लवाए हम्द है, तस्बीह व तक़दीस है उस ज़ात रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए कि जिसकी नेमतें, जिसकी रहमतें हर ख़ास व आम पर बेशुमार हैं। अगर कोई गिनने वाला चाहे भी तो उसकी नेमतों और रहमतों का शुमार नहीं कर सकता। बिलाशुबा शुक्र अदा करने वाला चाहे भी तो उसकी रहमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों बार उसका शुक्र है कि उसने हर नेमत और हर रहमत से परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूक को मालामाल करके खुसूसन मुसलमानों और मोमिनों को हर नेमत और रहमत से मालामाल करके दुनिया में भेजा। तमाम तर सजदे, तमाम इबादत बेशक उसी ज़ात लम यज़ल के लिए ज़ेबा जो लायक़ इबादत व सजदा, और दुरूद व सलाम मौक़ूफ़ हैं ज़वात मोहम्मद व आलि मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। वो परवरदिगार आलम कलाम बलागत में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कहफ़ में इरशाद हो रहा है, अल-माल वल बनून ज़ीनते हयातिद दुनिया, कि परवरदिगार आलम कह रहा है कि उसने माल को और बेटों को ज़िंदगी में, दुनिया में ज़ीनत करार दिया है, दुनियावी ज़िंदगी में ज़ीनत करार दिया है। यानी परवरदिगार आलम जा बजा कुरान मजीद में फरमा रहा है कि उसने बहुत सी चीज़ों के लिए ज़ीनत करार दिया। मिसाल के तौर पर दुनिया में जो उसका घर है, जिसे खाना काबा कहते हैं, वो दुनिया के तमाम घरों की ज़ीनत है। पूरी दुनिया की ज़ीनत वो खुदा का घर खाना काबा है, और खाना काबा की ज़ीनत वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब हैं जो खाना काबा में तशरीफ़ लाएँ। फिर इसी तरह से अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, ज़य्यनु मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब फ़इन्नहु ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्र अल्लाह व ज़िक्र अल्लाह इबादा। यानी ऐ मोमिनों, ऐ हमारे चाहने वालों, अपनी महफ़िलों को, अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत बख्शो। क्यों? क्योंकि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र आईने इबादत है। यानी हर शय को परवरदिगार आलम किसी न किसी शय की ज़ीनत करार दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से नबी की हदीस है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इब्न अबी तालिब उसका दरवाज़ा। तो यहाँ अली के लिए ज़ीनत नहीं कि अली इल्म का दरवाज़ा है, लेकिन इल्म के लिए ज़ीनत है कि अली उसका दर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम सवाने हयात अली इब्न अबी तालिब का मुताल्ला करें तो मालूम होता है कि अली के कुल 12 बेटे हैं, 14 बेटियां हैं, जिनमें हसन और हुसैन, मौला अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब, मोहम्मद बिन हनफिया और बहुत से अली के बेटे शामिल हैं, अली की बेटियां शामिल हैं। हर एक के लिए ज़ीनत है कि उनके बाबा अली इब्न अबी तालिब, माँ सिवाय ज़ैनब बिनते अली के, कि जो ख़ुद अली इब्न अबी तालिब की ज़ीनत है। जो शहज़ादी बाप के लिए ज़ीनत हो उसे ज़ैनब बिनते अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। ये वो शहज़ादी हैं कि बिलाशुबा जिनके बहुत सारे अलक़ाबात हैं, हम आप बख़ूबी जानते हैं, जिनका एक लक़ब है
नाइबतुज़्ज़हरा। नाइबतुज़्ज़हरा यानी आम ज़िंदगी में जो हम मुताल्ला करें तो मालूम होता है कि नाइब उसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कि जब कोई शख्स कहीं जा रहा हो या किसी मुकाम पर किसी काम में किसी वजह से मसरूफ़ हो तो वो अपने मुकाम पर जिसे अपने बाद मुकर्रर करके जाए वो कम अज़ कम उसकी सिफ़ात ज़रूर रखता हो, यानी जिसे वो अपना नाइब मुकर्रर करे वो शख्सियत की सिफ़ात अपने अंदर यकीनन रखता हो तो उसे नाइब कहते हैं। मसलन कोई कभी इबादत गुज़ार किसी काम से किसी दूसरे मकाम पर जा रहा हो तो वो अपने मकाम पर किसी अय्यार को किसी मक्कार को नहीं बिठाएगा, उसे ही बिठाएगा जो उसकी तरह हो, जिसमें उसकी जैसी इबादत की सिफ़ात मौजूद हों। बिल्कुल इसी तरह से कोई आम शख्स कि जो मेहनत मजदूरी करने वाला हो अपने मकाम से किसी दूसरे मकाम पर जाएगा तो अपने मकाम पर किसी ऐशो इशरत पसंद शख्स को नहीं बिठाएगा, ऐसे ही को बिठाएगा जो उसकी तरह मेहनती हो। मसलन इसको इस तरह और वाज़े कर देती हूँ कि हम आप तारीख़ का मुताल्ला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब शहज़ादी कौनैन मलका तत्हीर फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अपने बाबा रिसालत मुआब के सामने आती तो बिलाशुबा अपनी निशस्त से अपने मकाम से खड़े हो जाया करते थे और न सिर्फ खड़े होते बल्कि अपने दुख्तर की पेशानी के बोसे लेते, अपने मकाम पर बिठाते और अपने मकाम पर जब तक बेटी को बिठा कर रखते खुद रिसालत मुआब खड़े रहते और यूं अपनी शहज़ादी की ताज़ीम करके अपनी शहज़ादी को मकाम व मर्तबा देकर दुनिया को फ़कत ये बतलाना मकसूद था कि दुनिया वालों जान लो कि ये मेरी दुख्तर वो है कि जो मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है, मेरी ज़हरा बिल्कुल मुझ जैसी है, या ये कहिए कि मेरे बाद मेरी बेटी से अफजल जहाँ में कोई नहीं। इस तरह से समझ लीजिए, यानी नबी अपने मकाम पर जिसे बिठाएं उसे फ़ातिमतुज़्ज़हरा कहते हैं और शहज़ादी अपने बाद जिसे अपना नाइब बनाएं उसे सानी ज़हरा ज़ैनब बिनते अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। इसीलिए बीबी का लक़ब है नाइब ज़हरा, शहज़ादी ज़हरा की नाइब। ये वो शहज़ादी हैं कि बिलाशुबा जिनके नाम का वसीला भी बारगाह एज़दी में बहुत मुजर्रब बहुत मकबूल है। ये वो अली बेट बतूल की शहज़ादी हैं जिन्होंने अपनी मुख्तसर सी हयात में इतने मसाइब झेले, इतने मसाइब उठाए कि उम्मुल मसाइब हो गई। ये वो अली की बेटी हैं। तारीख़ कहती है कि बाद हुसैन जब हुसैन इब्न अली का लुटा हुआ काफ़िला करबला से कूफ़ा और कूफ़ा से शाम जा रहा है, ऐसे में एक शख्स इब्न साद के पास आया और इब्न साद से आकर कहता है कि इब्न साद मुझे भी इनाम व इकराम चाहिए। तारीख़ इस आने वाले मलाउन का नाम हारिस बिन नौफल बतला रही है, खुदा इस पर लानत करे बेशुमार। तारीख़ में ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को बहुत सख्त मसाइब हो, किसी बहुत सख्त हाजत का सामना हो तो इस मलाउन पर लानत भेजे, बेशुमार लानत भेजे और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करे कि परवरदिगार आले मोहम्मद के दुश्मनों को ज़ेर कर। और इस वक्त जो मैंने दुश्मन आले मोहम्मद पर लान पढ़ा इसका सवाब मेरी आक़ाज़ादी मखदूमा आलम और उनकी दुख्तर की बारगाह में हदिया कर और उनके वसीले से मेरी हाजत रवाई कर, तो अजब नहीं कि जल्द अपनी मुराद पाए। ये वो मलाउन है जब पहुंचा इब्न साद के पास और कहता है कि मैं कुछ इनाम चाहता हूँ। इब्न साद मलाउन कहता है क्या तूने किसी को कत्ल किया? कहा कि नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। क्या तूने किसी को तमाचे मारे? कहा नहीं, मैंने किसी को तमाचे नहीं मारे। कहा क्या किसी के सर से रिदा खींची? कहा नहीं, मैंने किसी के सर से रिदा नहीं खींची। कहा तो फिर इनाम कैसा? कहा कि अच्छा तो ये बता कि तू जो कहेगा इस पूरे सफ़र में मैं वही करूँगा।
कहा कि अच्छा, अगर तू वाकई इनाम चाहता है तो ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया है ये कूफे की सिमत जा रहा है, और ये काफ़िला करबला से कूफा और कूफा से शाम जाएगा। अब इस पूरे सफ़र में तेरे ज़िम्मे फ़कत एक काम है, अगर तूने ये काम कर दिया जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। कहा कि काम क्या है? कहा कि इस पूरे सफ़र में देखना ये है कि अली की बेटी को कहीं नींद ना आए। अल्लाह अकबर, तसव्वुर कीजिए कि वो मुश्किल तरीन सफ़र कि जब चाहने वालों के सर नेज़ों पर बुलंद और शहज़ादियाँ असीर होकर सर बर रहना, बेकजावा ऊँटों पर सवार। और ऐसे में आलम यह है कि इस बात की भी सख्ती की कि कहीं इन्हें रास्ते में कहीं गश ना आए, कहीं नींद ना आए। तारीख़ कहती है कि कूफे के करीब पहुँचने को हैं, एक सहरा आया। सहरा में दूर दूर तक कहीं कोई दरख्त नहीं, कहीं एक छोटा सा नखलिस्तान नज़र आया कि जहाँ सायेदार दरख्त भी हैं। अब यहाँ पर काफ़िले को रोक दिया गया, लेकिन काफ़िला यहाँ भी तपती हुई धूप में खड़ा है। आबिद मुस्तर तपती हुई धूप में तौक़ो सलासल में खड़े हैं। यहाँ शोहदा के सरों को, जो सहरा में कुछ दरख्त हैं, उन पर लटका दिया गया। तारीख़ कहती है कि दरख्तों के करीब ही दूसरी सिमत तमाम सैदानियाँ असीर खड़ी हैं। एक मरतबा नमाज का वक्त हुआ, बीबियों ने नमाज पढ़ी। चूँकि दरख्त हैं, नखलिस्तान है, यहाँ बीबियाँ कुछ देर साए में बैठी। अली की बेटी भी दरख्त के करीब एक साएदार दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा है। शोहदा के सरों को जो दरख्तों पे सामने देखा, ना जाने क्या क्या मंज़र याद आए, ना जाने कैसे कैसे गोद के पाले याद आए। एक लम्हे के लिए जो आंखें बंद की तो अब अली की बेटी को गश आया, नींद की हल्की सी आहट हुई। जो ही नींद आई, तारीख़ कहती उधर इब्ने साद ने ताज़ियाना बुलंद किया और हारिस बिन नौफल को दिखाकर कहा कि वो देख, तुझे जिस काम पर मामूर किया था तूने उसकी सख्ती नहीं की ना, वो देख अली की बेटी को नींद आ रही है। जो ही उसने देखा कि बीबी पर हल्की सी नींद की गशी तारी है, इधर हाथ में लोहे का गुर्ज लेकर अपनी सवारी पर सवार होकर बढ़ा। उधर अली की पोती सकीना बिन्तुल हुसैन ने देखा कि ये मलाउन फूफी अम्मा की सिमत बढ़ रहा है। नंगे पाँव अली की पोती फूफी अम्मा को जगाने के लिए बढ़ी, लेकिन वो मरदूद और मलाउन जवान था। ये 4 साल कम सिन थी, वो सैर था, सैराब था, ये भूखी प्यासी थी, वो सवारी पे सवार था, ये पाबा रहना थी। सकीना फूफी अम्मा के पास पहुंचती इससे पहले वो मलाउन पहुंच गया। इधर उस ताज़ियाने को, उस गुर्ज को हवा में बुलंद किया, और अब जब वो नीचे आया तो ज़ैनब के सर से लहू का फव्वारा जारी हुआ। कहा कि अली की बेटी तुझे नींद कैसे आई? और शहज़ादी ने एक मर्तबा जो चकरा के अपने सर से निकलते हुए खून को अपने हाथों में जमा किया, तो फिर चुल्लू में उस खून को, उस लहू को लेकर उस दरख्त की शाख के करीब पहुंची जहां अब्बास इब्ने अली का सर लटका हुआ है, और अब्बास इब्ने अली के सर के सामने जाकर कहा, है गाजी, ए हमारे पर्दों के वारिस, देख अली की बेटी पे आज कैसी गुर्बत है। आज ज़ैनब अपने हाथों में अपने लहू को लिए खड़ी है। आज हर दुश्मने मोहम्मद वाले मोहम्मद सुकून व आराम से है, लेकिन नबी की नवासियाँ किस आलम गुर्बत में, किस तकलीफ़ व मसाइब में है। लानतुल्लाह लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम।